यीशु मसीह के जन्म पर ही है। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने पिछले साल भी मुझे इन्हीं दिनों में इस्तेमाल किया था और खुदा ने मुझे उस वक्त भी एक प्रकाश दिया था कि यीशु मसीह यरूशलेम के बैतलहम में क्यों पैदा हुए, उनको चरनी में क्यों रखा गया, कपड़े में वो क्यों लपेटे गए। वो सब खुदावंद ने मुझे सिखाया, जो मैंने अपने भाई बहनों के साथ भी वो बांटा था। और इस बार भी खुदावंद ने अपने ही जन्म के लिए मुझे वचन दिया और सिखाया मुझे। बहुत बहुत बहुत, मैं सच कहूँ ना, बहुत मुश्किल है जब हम यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं, उसको जब जानने की कोशिश करते हैं सब कुछ हमसे हो जाता है, उसका अनुग्रह, उसकी दया, पाप, पुण्य, ये सब हम प्रचार कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब हम सचमुच में उस यीशु मसीह को, जो हमारा स्रोत है, जो हमारा गढ़ है, जो हमारा केंद्र है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं, वो सच में वो सामर्थ्य चाहिए यीशु मसीह की कि हम उसे सच में जान सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक यात्रा पर चलेंगे आज। मेरा विषय है यात्रा, यानी कि एक सफर, खोज करेंगे आज यीशु मसीह के जन्म को लेकर एक नए तरीके से। हालेलुया। तो उससे पहले मैं आप सबको एक आह्वान, जिसे कहते हैं कि एक होका, हम परमेश्वर में जब चलने से पहले आप सबको एक होका दूंगी और उसके लिए हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया। आप सब बड़ी शांति से उस सफर में तैयार हो जाएं, अपना बैग पैक कर लीजिए और हम चलते हैं। हालेलुया। आप तैयार हैं मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया। चलो बैतलहम नु चलिए, जिते आया मसीहा आप है, कोई कर ना सकेगा मुकाबला, देखो कितनी सुहानी रात है। चलो बैतलहम नु चलिए, जिते आया मसीहा आप है, कोई कर ना सकेगा मुकाबला, देखो कितनी सुहानी रात है, देखो कितनी सुहानी रात है। जिस धरती मेरा शाफी जन्मेया, धरती करमा वाली, जिस धरती मेरा शाफी जन्मेया, धरती करमा वाली, करो सलामा उस धरती को, धरती करमा वाली, करो सलामा उस धरती को, धरती करमा वाली, जमाए उस दर्द दे मैं सदके, जिथे बिगड़ी बनी हर बात है, कोई कर ना सकेगा मुकाबला, देखो कितनी सुहानी रात है। चलो बैतलहम नु चलिए, जिथे आया मसीहा आप है, कोई कर ना सकेगा मुकाबला, देखो कितनी सुहानी रात है, देखो कितनी सुहानी रात है, देखो कितनी सुहानी रात है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो कितनी सुहानी रात है। हालेलुया। हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि वो दिन था या रात था, लेकिन हम लोग जब से मतलब पैदा हुए हैं देखा है रात को ही क्रिसमस मनाया जाता है, जो कि अक्सर हर किसी के बर्थडे पे मनाया जाता है ना। तो आज हम उन 3 ज्योतिषियों, उन 3 वाइज मैन और उन 3 जिनके बारे में बाइबल में दिखाया गया है कि वो यीशु मसीह के पास पहुंचे पूरब देश से। हम गाते ना,
पूरब देशों चले मयूसी। उर्दू में उनको म्यूसी कहा गया है, हिंदी में वो ज्योतिषी हैं और इंग्लिश में उनको वाइज मैन। वाइज मैन का मतलब क्या होता है? जिनके पास सर्वोत्तम बुद्धि है, जो मतलब कि अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो परिपूर्ण है, परपक्व है। उनको परफेक्ट कह सकते हैं। परफेक्ट तो चलो शायद कोई नहीं है, लेकिन कह सकते हैं। हालेलुया। सो हम उनके साथ चलते हैं यरूशलेम। हालेलुया। मत्ती 2:1। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूरब में से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा कहाँ है? हालेलुया। जब वो ज्योतिषी, वहां पे लिखा है कई कई, वो 3 नहीं थे, वो कई थे। और वो सिर्फ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पलटन थी, फौज थी पूरी। और वो उन्होंने आगे वचन में लिखा है कि पूरब से हमने इशारा देखा है हमने, और हम उसको यहाँ जानने और देखने आए हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ है। उस समय हेरोदेस राजा जो था वो घबरा गया। और जब उन्होंने यरूशलेम के अंदर जब एंटर कर रहे थे वो लोग, हमने देखा है कि उनके पोशाक, उनका जो भी सब पहनावा, उनके ऊंट हमने देखे हैं, वो कैसे शाही थे। वो शाही क्यों थे? क्योंकि वो बुद्धिमान लोग थे। और वो राजमहलों में रहते थे, वो ऐसे नहीं निकल जाते थे भी चलो कहीं भी निकल पड़े, वो सेना को साथ लेके जाते थे। जब वो एंटर किए यरूशलेम में, तो वो पहले तो राजा भी घबरा गया और यरूशलेम के लोग भी घबरा गए कि अब क्या हो गया, अब क्या नया हो गया जो ये इतनी बड़ी पलटन लेके ये 3 लोग आ गए हैं। हालेलुया। सो थोड़ा सा हम हिस्ट्री जानेंगे, देखेंगे कि वो क्यों घबरा गए थे। हम जब कहते हैं कि पूरब देशों चले मयूसी, ना, पूरब देश से चले थे वो। पूरब देश जिसको पार्थियों का देश बोला जाता है, पार्थियों। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हेरोदेस के टाइम पर रोम का साम्राज्य था। हम सब जानते हैं इस चीज को, रोम साम्राज्य था। और हेरोदेस जो राजा था, वो फिरौन ने, जो रोम का जो बड़ा राजा था, उसने उसको तख्त पे बिठाया था। ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा भी ये क्या हो गया है, वो इसलिए वो घबरा गए क्योंकि रोमियों और पार्थियों में हमेशा लड़ाइयां होती रहती थी, हमेशा। और जो उसका क्योंकि जो रोम सरकार है, साम्राज्य है, वो था वेस्ट की ओर, यानी कि पश्चिम की ओर। और जो पार्थीय, जो मयूसी, जो ज्योतिषी कहाँ से आए थे? वो पूरब की ओर से आए थे। और पूरब और पश्चिम के बीच में जहाँ लड़ाइयाँ होती थी वो यरूशलेम था, इजराइल में लड़ाइयाँ होती थी, यानी कि मिडल ईस्ट में। आधा हमारा जो इजराइल है वो आधा पूरब में, आधा पश्चिम में, मिडल ईस्ट में। तो इसलिए वो लोग घबरा गए कि लगता है फिर से कोई लड़ाई होने को तैयार हो गई है। तो वो घबरा गए इस चीज को देखकर। हालेलुया। तो ये तो रहा कि वो घबराए क्यों। और फिर उनका तो हेरोदेस ने तो घबराना ही था, क्योंकि उसको ये हो गया कि मुझे ही नहीं पता कि मेरे घर में कोई राजा पैदा हो गया, मुझे ही नहीं पता। और वो 3 जो वो ज्योतिषी थे उनको मागोस कहते हैं ग्रीक में। मागोस यानी वही जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया कि वाइज मैन, अक्ल बुद्धि, अपने काम में निपुण लोग। वो अपने क्षेत्र में इतने निपुण थे। और वो उस समय तारों की स्टडी करते थे। वो जो लोग थे, उनको ज्योतिषी थे, वो तारों की स्टडी करते थे। हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि ये पृथ्वी, ये नक्षत्र, ये तारे, ये धरती, ये आकाश, ये गैलेक्सी, ये सब किसने बनाई है? हमारे यहोवा परमेश्वर ने। ये हमारे यहोवा परमेश्वर ने बनाई है। और वो लोग जो थे वो भी इस चीज को पढ़ रहे थे, देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि पूरब में हमने एक तारा देखा, तो हम सोच सकते हैं कि उनको कैसे पता, वो तो पूरब देश के लोग हैं, उनको क्या पता। हम सोच सकते हैं, और मैंने सोचा भी।
मेरी जो छोटे सिस्टर हैं वो जब भी मतलब कोई भी वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि बस सुन लिया और पढ़ लिया, वो पूरा बाइबल में से उसका तथ्य निकालती है, फैक्ट निकालती है और फिर हमें भी वो बताती है। वो हमें भी बताती है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। पूरब से वो चल के आए थे, उसने मुझे सिखाया, मुझे बताया और उसने मुझे इवन पढ़ाया सिखाया नहीं, मुझे बाइबल में से एक एक चीज मुझे समझाई सिखाई। पाक पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की और खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम पर ये प्रकाश जाहिर किया। क्योंकि बहुत बाइबल कोई छोटी मोटी कहते ना, छोटा सा ऐसे नदी नहीं है, बूंद का पानी नहीं है, बहुत गहरा समंदर है। एक एक शब्द जब हम सीखने जाए ना तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिल जाता है। हालेलुया। उनको जो तारों की वो पढ़ाई करते थे, वो देखते थे और वो साथ ही साथ उस देश में, अपने देश में वो साथ ही साथ दानियल की पुस्तक को भी पढ़ते थे। हालेलुया। दानियल की पुस्तक क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उस समय में जब इज़राइल बेबीलोन की दास्ता में था, तब दानियल उस समय नबूकदनेस्सर जो राजा था उसके जब भवन में था, वो जब नबूकदनेस्सर को स्वप्न आया तो कोई उसका ज्योतिषी, कोई उसका पंडित, कोई भी उसको उसका मतलब नहीं बता सका। दानियल ने जब अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुदा के आगे, उसने शर्त देखो ये रखी थी, वे मुझे सपना भी बताओगे और मुझे उसका भेद भी बताओगे। तो ऐसा हो सकता है कि सपना हमें आया और दूसरा हमारा सपना कैसे बता सकता है? लेकिन दानियल खुदा के आगे गया और कहा, खुदा जो राजा ने कहा है वो प्रकट कर। खुदा ने उस पे वो स्वप्न को भी प्रकट किया दानियल पर और उसके भेद को भी। जब नबूकदनेस्सर को जब उसके स्वप्न का पता लगा और उसके भेद का भी पता लगा तो उसने क्या किया? दानियल 2:46 में वो दानियल के कदमों में गिर गया। दानियल के कदमों में गिर गया। उसने कहा, दानियल तुम्हारा खुदा और तुम लोग कितने महान हो, वो कितना खुदा महान है, वो भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर, उसने तुझ पर ये भेद प्रकट किया और अब से दानियल तू बेबीलोन का प्रधान होगा। और उसके बाद उसने सब पंडितों पर भी उसको हुकूमत दे दी। हालेलुया। तो यहाँ तक तो पता लग गया हमें। इसके बाद दानियल यही रुके नहीं, उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से बहुत बहुत सारे दर्शन देखे, बहुत सारे उन्होंने भेद प्रकट किए और बहुत सारी भविष्यवाणियां जो उस समय में लिखी गई दानियल के द्वारा, वो उस समय भी पूरी हुई और उसके बाद यीशु मसीह के आने पर भी पूरी हुई। क्यों? क्योंकि दानियल दारा राजा और फारस के कुस्रू राजा तक वो जिंदा रहा और उसने इतने दर्शन देखे। उसने जब ये दर्शन भी देखा, 70वें हफ्ते का दर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें उसने ये देखा कि यीशु मसीह कब अपने आप को यरूशलेम में प्रकट करेगा। वो सब बातें पूरी हुई। उस समय तो यीशु जब वो चले पूर्व देश से, उस समय तो नहीं यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी पूरी हुई, लेकिन जो उसने पहले जब उसने ये भी बोला था कि एक साम्राज्य आएगा जो पूरे संसार पे राज्य करेगा, वो था रोम साम्राज्य। वो उसकी भविष्यवाणी जब उन्होंने देखी, उन्होंने जाना कि हाँ, जो दानियल है वो पक्का भविष्यवक्ता है, पक्का सचमुच में उसकी भविष्यवाणियां सही हैं और वो जो बोलता है, जो परमेश्वर से दिखाता है, वो पूरा होता है। हालेलुया। और दानियल की पुस्तक के साथ साथ वो उन भविष्यवाणियों को भी अध्ययन कर रहे थे जो यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां थी। हालेलुया। भविष्यवाणियां जैसे गिनती की किताब में
और उत्पत्ति में। उत्पत्ति में याकूब की भविष्यवाणी, उत्पत्ति 49 उसका 10। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, जो उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन होंगे। हालेलुया। और दूसरी बिलाम की भविष्यवाणी, गिनती 24 की 17। बिलाम की भविष्यवाणी, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। हालेलुया। अब हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से पैदा हुआ। हालेलुया। और यहूदा का जो गोत्र है उसका निशान क्या है? क्या निशान है उसका? शेर, सिंह, शेर है। अभी जैसे मैंने आप सबको पहले ही बोला कि जो नक्षत्र है, ये सारी राशियां, ये सब किसने बनाई है? हमारे यहोवा ने। आप लोग ये यहाँ मत सोचना कि मैं यहाँ पर राशियों को या राशि फल को या तारों को, सितारों की यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मानने आप लोग, है ना? नहीं, यीशु मसीह के वचन में साफ साफ लिखा, उसने अपने मुख से कहा है, मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं, व्यवस्था पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह हमारा उन सब ज्योतिषियों के ऊपर है। हमारा यीशु मसीह उस सब भविष्यवाणियों के ऊपर है। वो हमारा केंद्र है। वो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का केंद्र है। उसी से सब शुरू होता है और उसी पर सब खत्म होता है। वही आद है, वही अंत है, वही अल्फा, वही ओमेगा, वही आज है और वही कल है। हालेलुया। तो जब वो लोग ये देख रहे थे, जब उन्होंने ये भी देखा, तो वो जब तारों की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने जब वो देखा, उन्होंने आसमान में, तो उनको जब चिन्ह नजर आया, उन्होंने जब सिंह राशि को देखा, तो सिंह राशि के पैर में एक सितारा चमक रहा है। वीर जी आप लगा सकते हैं फोटो प्लीज। थैंक यू वीर जी। अभी आपको तस्वीर दिखेगी तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। जी, ये सिंह राशि का तारे हैं ये। और जो सिंह राशि के पैर में इस तारे को नाम है इसका रेगुलस। हम जानते हैं ना कि परमेश्वर ने हर तारे का नाम भी रखा हुआ, जानते हैं ना? जैसे सूरज, चांद, सितारे इनके नाम है, तारों के भी नाम है। तो जब उन्होंने देखा कि ये सिंह राशि के पैर में ये सितारा चमक रहा है, और उन्होंने ये भी साथ में देखा कि ये सितारे के आसपास जो हमारा जुपिटर है, जो हमारा ग्रह है, वो उनके मतलब मानने से, उनका ये जो भी ज्ञान था उनका, वो इस तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। इर्द गिर्द उनका ये ज्ञान उनको ये बता रहा था कि जुपिटर जो है वो एक वो राजा के अभिषेक को दिखाता है। वो इसको ताज पहनाने की, इस तारे को ताज पहनाने की वो कोशिश कर रहा है। सो क्या हुआ कि वो वहां से अपने देश से चल पड़े। क्यों? क्योंकि उनको चिन्ह मिल चुका था, पूरब देशों चले मयूसी तारे राह दिखाया लोगों। उनको इस तारे ने रास्ता दिखाया जो उनको बता रहा था कि यहूदा का बब्बर शेर, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, जिसका राज्य अनंत काल का है, वो पैदा हो चुका है यरूशलेम के बैतलहम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने उससे जब राजा से पूछा, ये तो रही सारी हिस्ट्री, सारा ज्ञान जो भी उन्होंने देखा, जो मुझे समझ में आया कि हाँ परमेश्वर ये सच बात है। और ये कोई ये नहीं है कि हम यहाँ पर किसी राशि को या किसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमारा यीशु मसीह है जो हम पर प्रकट हुआ है। और ये राशि की तरह लियो की वजह से जो मती
सुसमाचार है, ये यहूदियों के लिए लिखा गया था। ये यहूदियों पर प्रकट हुआ कि देखो तुम्हारा राजा पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। जबकि वो भी सब पढ़ते थे, लेकिन उनको उनके ऊपर नहीं भेद प्रकट हुआ, ये उनके ज्योतिषियों पर नहीं हुआ, पूरब देश के लोग आए। अगर आप मरकुस और लूका पढ़ेंगे ना, उसमें ये ज्योतिषियों का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। वो समाचार मरकुस लूका समाचार जो है सुसमाचार, वो हम सब के लिए है, लेकिन ये सिर्फ यहूदियों को दिखाने के लिए, उस समाज को दिखाने के लिए कि तुम किसको ढूंढ रहे हो, वो तो पैदा हो चुका। हालेलुया। उसके बाद जब वो पहुंचे तो उसने बोला कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उसने उनको बोला कि तुमको जहां भी वो दिखेगा ना बच्चा, मुझे आके बताना। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब इसका मतलब कि वो राजमहल में नहीं है। फिर उन्होंने जब वो गए, उन्होंने देखा कि अब यीशु मसीह कहाँ है, तो फिर तारे ने उनको रास्ता दिखाया। अब बात यहाँ पर एक और है कि हमने पढ़ा है कि हेरोदेस ने 2 साल के बच्चों को मरवा डाला। तो यीशु मसीह तो अभी भी पैदा हुआ है, तो 2 साल के बच्चों को क्यों मरवाया उसने? वो तो पैदा होते बच्चों को मरवाता ना, है ना? उसने 2 साल के बच्चे क्यों मरवा डाले? 2 साल के बच्चे उसने इसलिए मरवा डाले क्योंकि पूरब से वहां तक आने में उनको 1.5 से 2 साल लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि कोई प्लेन नहीं था। कैसे घंटे में बैठ के आ जाते हैं ना। अपने ऊंटों को, अपने लोगों को पलटन के साथ चलना कोई आसान बात नहीं है, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते, उनको 2 साल लग गए। जब वो चले गए, वहां से चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने, हम देखते हैं मत्ती की 2:11, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। यहाँ पर भी हमें पता लगता है कि उस घर में, क्योंकि हमने तो शुरू से पढ़ा कि वो चरनी में पैदा हुआ है ना। अब घर कहाँ से आ गया? घर कैसे आ गया? क्योंकि यीशु मसीह, अगर हम लूका में देखते हैं, यीशु मसीह को उसके मम्मी पापा उसके 8वें दिन यरूशलेम लेके गए, उनका नामकरण हुआ, सही है। और उसके बाद हम लूका में देखते हैं कि वो 12 साल के, बाकी का समय कहाँ गया, है ना? हम सोचते हैं कि बाकी का समय यीशु मसीह ने क्या किया। जब हम उनकी सेवकाई को देखते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह की सेवकाई 30 साल में शुरू हुई। मैं सही बोल रही हूँ? 30 साल में शुरू हुई थी ना? 3 साल उनकी सेवकाई थी। तो बीच में क्या कर रहे थे? पैदा हुए, 12 साल के मंदिर में दिखाई दिए, उसके बाद क्या? तो ये चीजें हैं कि वो उस समय 2 साल के थे जब वो ज्योतिषी, वो पंडित उनके घर पहुंचे। क्योंकि उनका जो भी यहूदियों की और उनकी जो भी याचकों का जो भी उन्होंने था वो कर दिया था उनके मम्मी पापा ने, वहीं पर यरूशलेम के मंदिर में उनका खतना, उनका नामकरण, सब जो भी है वो सब कर दिया था। फिर क्या हुआ? वो अपने घर आ गए। वो घर आने के बाद जब वो मसीह के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? उनको प्रणाम किया। हालेलुया। तो जब उनको प्रणाम कर दिया, वो तो चलो सब बात हो गई। अब उधर हेरोदेस राजा ने जब देखा कि वो तो वापस ही नहीं आए, है ना, तो उसने क्या किया? वहां पर हुक्म दिया कि 2 साल के सारे बच्चों को मरवा डालो। इससे पहले कि ये हुक्म जारी होता, ये हुक्म पूरा करते, यीशु मसीह के जो पिता थे यूसुफ जी, उनको परमेश्वर ने दर्शन देके कहा कि उठ जल्दी कर, अपने बेटे को और अपनी पत्नी को लेकर मिस्र चला जा। हालेलुया। जैसे वो लोग गए, पंडित वो काम करके अपना, और उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के पापा को बोला कि आप इनको लेके मिस्र चले जाओ, क्योंकि ये सब लिखा हुआ, सब लिखा गया कि वो मिस्र पहुंचाया गया। आमीन। फिर उसके बाद उन्होंने क्या हुआ? 2 साल के बच्चों को मरवा डाला पूरे। ये भी वचन में लिखा हुआ है कि वो विलाप करेंगी, वो रोएंगी, उनका रोना रुकेगा नहीं, वो रोएंगी। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे मर रहे हैं। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हुआ?
हालेलुया, धन्यवाद सरस्वती परमेश्वर जी। अब हम देखेंगे कि वो 3 लोग यीशु मसीह के लिए सोना, लुबान और गंधरस लेके आए थे। हालेलुया। क्यों लेके आए थे वो? यीशु मसीह के लिए सोना, लुबान, गंधरस क्यों लेके आए थे? सोना राजा को दिया जाता है। यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा है। हालेलुया। और लोबान याजक को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा याजकों का याजक, महायाजक है, वो हाई प्रीस्ट है वो। आमीन। और गंधरस, गंधरस इसलिए दिया गया क्योंकि वो कुर्बानी का मेमना था। उसकी तैयारी 2 साल में ही शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो उसकी कब्र पे लगाया जाना, उसकी बॉडी पे लगाया जाता। वो गंधरस, गंधरस यानी कि स्मेल ना हो। ये 3 चीजों ने, उन्होंने आके यहूदिया में, यरूशलेम में, बैतलहम में, वहां के आसपास के लोगों को ये बता दिया कि यहूदियों को भी और हमें भी यीशु मसीह ही वही मुक्तिदाता है, वही राजाओं का राजा, वही हमारा बादशाहों का बादशाह है जो पैदा हो चुका है। हालेलुया। और उसकी जो तैयारी है वो भी हो चुकी है। वो हमारे लिए कुर्बान होगा, वो हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा हमारे लिए। हालेलुया। धन्यवाद खुदा जी। और अब हमने जाना कि यीशु मसीह कौन है, क्या हुआ उसके साथ और कैसे हमें चिन्ह पता लगे। अब आगे क्या होगा? हमारा वो यीशु मसीह फिर आएगा। हम विश्वास करते हैं? हमारा यीशु मसीह फिर आएगा और वो अब की बार वो घोड़े पर बैठकर आएगा, फरिश्तों के साथ आएगा, ऐसी बड़ी सेना के साथ आएगा। जैसे हमारी सिस्टर हरप्रीत ने भी बोला कि तैयारी में लगे रहो, तैयारी में लगे रहो क्योंकि हमारा यीशु मसीह आने वाला है। अब उसके पास सोना भी होगा, लोबान भी होगा, लेकिन अब गंधरस नहीं होगा। अब उसके पास न्याय का अधिकार होगा हम सब के ऊपर। तो हमें तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम यशाया 60:3 में देखते हैं, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। जाति जाति भविष्यवाणी पहले से हो गया खुदा के लिए, हमारे यीशु मसीह के लिए। जाति जाति के लोग, हम सब कहां कहां से, अन्य जातियों से हम अपने यीशु मसीह के पास आए हैं। अपने पापों से, अपने गुनाहों से हमने छुटकारा पाया हमारे यीशु मसीह के। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया और वो अब चल आने वाला है। सो हर साल में, हर दिन में हम अब यही तैयारी करें कि यीशु मसीह आने वाला है, जो था वो है और वो आने वाला है। आमीन। यीशु मसीह शुरू से था, आज भी है और अंत तक वही हमारे साथ रहेगा। यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, हमारा प्रभुओं का प्रभु, याजकों का याजक, हमारा महायाजक, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा चंगा करने वाला, हमारा अच्छा चरवाहा। हालेलुया। हमारा मुक्तिदाता, हमारा मुक्तिदाता। सो दुनिया में धूम मचा दो। हालेलुया। दुनिया में धूम मचा दें। जब भी हम खुदा के इवेंजलिज्म पे जाएं तो बस धूम मचाते कि हाँ यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने साथ दिया और परमेश्वर ने हम सबको जो उस सफर पर हम खुदा के चले। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सफर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप लोगों को परमेश्वर की महिमा का वो रूप देखने को मिला। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह। जय मसीह।